हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस बेहद इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों के साथ आपके अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम बातें करेंगे। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो भी डिस्कशन हम अपने सेशन के अंदर करेंगे, वो सारी की सारी बातें आप लोगों के अपकमिंग किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपकी परफॉर्मेंस को जरूर बेटर करेंगे। हर सीक्रेट पर, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, हम कंसिडर करेंगे। कैसे, किन किन पॉइंट्स को हम किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं, उन सभी चीजों पर बात करेंगे। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। सेशन आप लोगों को फायदेमंद लगे तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। किसी भी आपके एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप लोगों की जो अप्रोच होनी चाहिए उसको मैंने 5 इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीक्रेट नंबर 1, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट प्लानिंग इज बेटर देन हार्ड प्लानिंग। इसका मतलब क्या है? आप लोग अपने किसी भी एग्जाम को लेकर जिस भी प्रकार से अपने प्लानिंग करते हैं, जैसे कि सीजीएल का नोटिफिकेशन आया, तो आप लोगों ने पहले अपनी प्लानिंग ये करनी होगी कि भाई हम कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करें, किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाएं, और स्ट्रैटेजी क्या स्मार्ट स्ट्रैटेजी है या फिर वो बहुत ही ज्यादा हार्डकोर स्ट्रैटेजी है। तो इसको आप कुछ पॉइंट्स के हिसाब से समझेंगे। जैसे कि आप जो भी अपना स्टडी प्लान बना रहे हैं वो प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल मतलब ये कि ऐसे नहीं है कि आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आया और आप लोगों ने एक लंबे चौड़े टाइम टेबल्स को बनाना शुरू कर दिया कि मैं दिन में 15-15 घंटे पढ़ाई करूंगा या करूंगी, मैं दिन में सिर्फ 4 घंटे सोऊंगा या सोऊंगी। इस प्रकार के आप लोगों को बहुत ही बड़े बड़े टाइम टेबल्स क्रिएट नहीं करने हैं कि इतने से इतने बजे तक मैं खाना खाऊंगा, फिर उसके बाद मेरा मन करता है थोड़ी देर के सोने का तो मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा। आप अपना एक प्रैक्टिकल स्टडी प्लान बनाएं कि भाई एक्चुअली में मुझे इतने घंटे निकालने हैं, इतने में निकाल सकता हूं या सकती हूँ। उस हिसाब से आप लोग अपना प्लान तैयार करें। 24 घंटे, मैं कहता हूं कि आप क्यों 12 घंटे पढ़ रहे हो? आप दिन के 6-7 घंटे का हिसाब से अपना ये देखो कि भाई मेरे चारों सब्जेक्ट इस प्लान के अंदर एडजस्ट हो जाए। उस हिसाब से हम अपना स्टडी प्लान तैयार करेंगे। तो ये पहला पॉइंट है जिसमें हम हार्ड प्लानिंग ना करके स्मार्ट प्लानिंग करते हैं। एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो कि प्रैक्टिकल हो, जिसे आप लोग अचीव कर सके, जिस पर आप लोग चल सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग जिस भी एग्जाम को टारगेट करते हैं, उस एग्जाम को लेकर आपका नोटिफिकेशन आने के बाद एक फिक्स टाइम होता है कि भाई मेरे एग्जाम में 60 दिन बचे हैं, 90 दिन बचे हैं या 100 दिन बचे हैं। आप रिवर्स प्लानिंग करो कि 90 दिनों के प्लान के अंदर पहले 10 दिन में मैं ये करूंगा, शुरुआत के 20 दिन के अंदर ये कवर हो जाएगा, शुरुआत के 30 दिन में ये कवर हो जाएगा, उसके अगले लास्ट के जो आपके जब 50 दिन बचेंगे तो मैं ये करूंगा। तो आप लोगों को रिवर्स प्लानिंग करनी चाहिए। 1 से लेकर 90 तक के दिनों के बीच में आपको रिवर्स तरीके से चलना है कि इस दिन ये कवर, इस दिन ये कवर, इस दिन ये कवर। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल प्लान। इसमें आप बहुत ज्यादा हार्ड प्लानिंग नहीं कर रहे हैं कि मैं सारा का सारा रट लूंगा, मैं पूरी किताब पढ़ घेरूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उस काम पर नहीं जाना है। जब आप प्लानिंग करते हैं ना अपने फिक्स टाइम पीरियड की, तो आप रिवर्स प्लानिंग करते हैं कि पहले दिन में इतना पोर्शन है, मुझे ये देख लेना है, फिर उसके बाद 10 दिन बाद मैं ये देखूंगा। उसको कहते हैं हम एक प्रैक्टिकल प्लानिंग। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर को कवर करने के लिए आप लोग ये देखेंगे कि इस चैप्टर का वेटेज मेरे एग्जाम में है कितना। आधे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि भाई मैं मैथ पढ़ रहा हूं, मैथ के एडवांस मैथमेटिक्स के पोर्शन को कवर करते हुए एलजेब्रा पर लगे हुए हैं, मजा आ रहा है, इक्वेशन को सॉल्व करने में मजा आ रहा है। आप ये देख लो कि प्री का एग्जाम है, 2 सवाल आते हैं, तो उस हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आपको देखना है, सो दैट के आपके एग्जाम में उससे आने वाले सवालों को आप कर पाए। फॉर एग्जाम्पल एंशंट इंडियन हिस्ट्री है, वेटेज आप पिछले 2-3 सालों के एग्जाम्स के पैटर्न को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किसी शिफ्ट में एक आधा सवाल आ गया एंशंट इंडियन हिस्ट्री से, तो उसको क्यों आप उतना ज्यादा समय देंगे? आपने प्लानिंग तो उस हिसाब से करनी है ना कि हर चैप्टर का, हर आपके सेक्शन का कितना कितना वेटेज है। तो ये क्या है, इस चीज के बारे में एनालिसिस करना क्या है, एक स्मार्ट प्लानिंग है।
तो ये था सीक्रेट नंबर 1, जिस पर मैंने आप लोगों से कहा कि आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, वो स्मार्ट पॉइंट्स पर होनी चाहिए, ना कि वो एक हार्ड प्लानिंग होनी चाहिए। अगला आपका सीक्रेट है कि आपका जो पैटर्न है उसकी आप लोगों को मास्टरी होनी चाहिए। आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है, आपके एग्जाम में किस तरीके से सवाल आते हैं, किस प्रकार की बातों को आपका एग्जाम बार बार पूछ रहा है। अगर आप अपने पैटर्न पर अपनी मास्टरी कर लेंगे तो आप ये मान लीजिए कि आपके स्कोर के अंदर आपको एक बहुत ही अच्छा बूस्ट देखने के लिए मिलेगा। कैसे करके? सबसे पहले एसएससी ने अपने पिछले 2-3 सालों के अंदर जो पेपर के ट्रेंड में चेंज किया है, जीएस का पेपर है, वो आप लोगों से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड जो उसके वादक है उनका नाम पूछते हैं, तो हमें ये देखना है। तो जो भी पैटर्न में चेंज हुआ है वो आप लोगों को खुद से एनालिसिस करना है कि मैथ है, मैथ में मेंसुरेशन का ये वाला टॉपिक ही बार बार पूछ रहे हैं। तो ये जो पिछले 2-3 सालों के पेपरों को आपने देखा तो आपने क्या किया, आपने पेपर के ट्रेंड में जो बदलाव हुए हैं उसको अंडरस्टैंड किया। तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप अपने एग्जाम के पैटर्न की मास्टरी कर रहे हैं कि आपको पता है, आपको फिर पूछने की जरूरत नहीं है किसी से कि सर जी ये जो आप टॉपिक हमें पढ़ा रहे हो क्या पेपर में आएगा या नहीं आएगा। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कि स्टूडेंट को खुद करने होते हैं। एग्जाम के पिछले सालों के पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, उसको एनालाइज करना, ये स्टूडेंट का ही काम होता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज, आपके पिछले 3-4 सालों के अंदर जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ से किस प्रकार के सवालों को रिपीटेडली पूछा जा रहा है, वो सवाल बार बार आपको नजर आ रहे हैं। तो ऐसे सवाल जो कि पिछले 3-4 सालों में जो हर साल के अंदर आपकी 30-40 शिफ्ट होती हैं, उसमें रिपीटेडली पूछा जा रहा है, क्या आप ऐसी किसी भी चीज को छोड़ोगे क्या? आप नहीं छोड़ोगे। तो ये आपने क्या किया, आपने एग्जाम के पैटर्न में मास्टरी की भी, जीएस के इस वाले पोर्शन से रेगुलरली सवाल पूछ रहा है, इस टॉपिक को अब मुझे कवर करना है। सेंसस है, सेंसस से रेगुलरली सवाल पूछ रहे, सेंसस के टॉपिक पर बेस 100-150 सवाल कर लिए, रट लिए, अब पेपर में वो पूछा जाएगा तो आप लोगों ने क्या किया, ये अपने एग्जाम पैटर्न को मास्टर किया। अगली चीज है, जो पैटर्न का एनालिसिस हम करते हैं ना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो स्टूडेंट जो होता है कि भाई नोटिफिकेशन आ गया, कंटेंट ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, रट लो सबको, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो ये कंटेंट को मगिंग करने से बेटर है आप अपने अपने जो एग्जाम का पैटर्न है, जहां से आपके एग्जाम्स आप सवालों को पूछता हुआ देख रहे हैं, आप उसको एनालाइज करेंगे। इसको कहते हैं आपके एग्जाम पैटर्न पर आपकी मास्टरी होना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका ये जो सीक्रेट नंबर 2 है, इस पर आप काम कर चुके हैं। इसके बाद आएगा आपका सीक्रेट नंबर 3, जिसे हम कहते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम्पल लेते हैं, पेपर आपका 90 दिनों बाद है। आप लोगों ने क्या करना है, आपके इस एग्जाम से रिलेटेड किसी भी आपके प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज है वो आप लोगों को बाई करनी है, एंड देन रेगुलरली अपनी तैयारी को एनालाइज करने के लिए वीकली 1 से 2 मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है। क्यों करें हम ऐसा, क्यों करें? ऐसा करने से ये होता है कि आप लोगों को वो जो लिमिटेड टाइम पीरियड है उसमें उन चारों सब्जेक्ट्स के दिए गए 25-25 सवालों को किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से उस एटमॉस्फेयर को कैप्चर करेंगे, एंड देन अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, इसमें आप लोगों को हेल्प मिलती है। तो मॉक टेस्ट सीरीज, ये तीसरा सीक्रेट मैंने यहां पर रहा है। आप लोगों को पर वीक कितने मॉक टेस्ट देने हैं वो आप लोग डिसाइड करें। आपको लगता है कि मेरा कंटेंट अभी काफी सारा बचा हुआ है तो आप वीक में एक मॉक लगा सकते हैं। आपको लगता है कि आप अपना जो कंटेंट है वो धीरे धीरे करके अच्छे से कवर कर लोगे तो आप वीक में 2 मॉक टेस्ट देख सकते हैं। तो पहली ये चीज है कि मॉक टेस्ट कितने देने हैं वो आप अपने हिसाब से, अपने कंटेंट को कवरेज करने के हिसाब से डिसाइड करेंगे। उसके बाद आपने मॉक टेस्ट दिया, अब ये नहीं है कि मजे आ गए, मजे आ गए, मॉक टेस्ट खत्म हो गया, हमारा काम खत्म हो गया, अब चलो भागो और बाहर की तरफ निकलते हैं, उसको देखते हैं कि क्या वो वहां पर खड़ा है। इन सारी बातों से हटकर आप लोगों को मॉक टेस्ट देने के बाद उस मॉक टेस्ट के अंदर आपको एनालिसिस करना है। आप कितने समय को
स्पेंड कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर। कौन से सवाल में आपको ज्यादा समय लग रहा है, आपने सिली मिस्टेक्स कहाँ पर करी हैं, आपके कौन से वो एरियाज हैं जिन पर आप लोगों को कमजोरी महसूस हो रही है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपनी कमजोरी और ऐसी बातों पर ध्यान दे रहे हैं जिस पर काम करके आप अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। अगली चीज, इसके बाद जो मॉक टेस्ट आपने दिया है, मॉक टेस्ट के अंदर आपको कुछ कुछ चीजें मिलती हैं। कोई नया टॉपिक मिलता है, कोई नया कॉन्सेप्ट मिलता है। उन कॉन्सेप्ट्स पर आप लोग किसी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मान लो पेपर पे जाने से पहले आपने 30-40 मॉक टेस्ट दिए, तो अब उनको दोबारा तो देखोगे नहीं आप। एक छोटी सी नोटबुक बना लो और उसमें सजाना मत। इंग्लिश में, हिंदी में, काले पेन से, नीले पेन से नॉर्मल लिख लेना कि आपका पढ़ा हुआ आपको समझ में आ जाए जब आप रिवीजन करें। तो हर टेक का एनालिसिस करने के बाद, हर मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद आपको उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो आपको टॉपिक्स या सवाल आपको लगता है कि ये कुछ नया है, कुछ नई जानकारी है, कोई नया फॉर्मूला यूज हुआ है, उसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो ये थे मॉक टेस्ट जो कि आप लोगों के लिए गेम चेंजर का काम कर सकता है। सीक्रेट नंबर 4, जीएस को लेकर स्पेशली आप में से कई सारे स्टूडेंट नोटिफिकेशन आने के बाद सबसे पहला काम करते हैं कि अखबार पढ़ लेंगे आज तो सारा का सारा। एक टीचर आता है, वो दिन के करंट अफेयर 1 घंटे के कराता है, इस आदमी से पढ़ेंगे, इसका सारा करंट अफेयर करेंगे डेली बेसिस पर। करंट अफेयर को इस प्रकार से पढ़ें कि आपका कम से कम समय जाए और आपका ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर का कवरेज बने। जैसे कि आप 3 सोर्सेज यूज कर सकते हैं, प्लस 30 डे मेथड अपने पिछले 6 महीने के करंट अफेयर को पूरा करने का कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे एप्लीकेशन ADU24 को डाउनलोड करके देखोगे तो मंथली करंट अफेयर बेसिस को मैंने वीकली डिवाइड किया है। 1 महीने में 4 PDF, उस 4 PDF में हर PDF के अंदर आपके 35-35 सवाल। सिर्फ इतने सवालों को अगर आप उनके एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं तो आप लोगों का उस महीने का एक बहुत बड़ा कंटेंट करंट अफेयर का कवर हो जाता है। या फिर मेरे ही ऐप पर आपको डेली करंट अफेयर के क्विजेस में देता हूं, दिन में आप 5 मिनट लगाकर उस क्विज को जाकर अटेम्प्ट कर लो, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको नोट करना चाहे तो नोट कर लो। ये वीडियो के चक्कर में मत पड़िएगा कि भाई ये 12 घंटे की वीडियो है या ये 14 घंटे की वीडियो है। इंपॉर्टेंट एरियाज जैसे कि आपके कुछ ऐसे पॉइंट बनते हैं, हाल फिलहाल में किसकी नियुक्ति हुई है, किसको कौन सा अवार्ड मिला है, ये वाली रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है, इंपॉर्टेंट स्कीम सरकार के द्वारा कौन कौन सी जारी करी गई हैं, या फिर कोई पुरानी स्कीम्स जिसको हाल ही में आपने चर्चा में सुना हो वो कौन सी हैं, विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहे हैं, बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में क्या काम हो रहे हैं, स्पोर्ट्स के एरिया में क्या काम हो रहे हैं। तो ये हैं आपके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जो कि करंट अफेयर से बनते हैं। इन इंपॉर्टेंट एरियाज को आप लोगों को इस यूट्यूब पर मैं प्रॉपर वीडियो के फॉर्म में भी दूंगा, नहीं तो आप गूगल पर भी इन चीजों को डालकर देख सकते हैं। तो करंट अफेयर को कवर करने में इन इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करना भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद है मंथली रिवीजन या फिर डेली के लिए आप अपना जो एप्लीकेशन है वो कैसे यूज करते हैं। आपके EDU24 एप्लीकेशन पर मंथली करंट अफेयर का प्रॉपर आपको मैंने एक कोर्स बनाकर दे रखा है। हर मंथ के अंदर आपको 4 PDF मिलेंगे वीक वाइज, उनको आप पढ़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर के क्विज़ेस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत रहेगा। बाकी जब एग्जाम आएगा तो एक ऐसी वीडियो बना दूंगा कि उस वीडियो को देखकर आप लोगों को कहीं और एक्स्ट्रा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये था आपका सीक्रेट नंबर ऑफ 4, जीएस के अंदर करंट अफेयर की आप लोगों की शॉर्टकट स्ट्रैटेजी। सीक्रेट नंबर 5, और मैं इसको इस सेशन का लास्ट सीक्रेट और सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट कहूंगा, वो है रिवीजन। आप लोग अपने कंटेंट को कितना ज्यादा रिवाइज करते हैं, इसी से ये निर्धारित होता है कि यहां पर कितना बचेगा। आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप रिविजनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। जीके को कैसे रिवाइज करना है, मैथ के फॉर्मूलाज हो, ग्रामर के रूल्स हो, ट्रिक्स हो, इनको इफेक्टिवली आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। पूरा कंटेंट पढ़ने नहीं बैठना है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रेगुलरली, जो भी आपने पढ़ा फटाफट से अपनी बुक को ओपन किया और उन्होंने इंपॉर्टेंट एरियाज को आपने देख लिया। अब ये नहीं है कि रिवीजन करेंगे तो 30 दिन बाद ही करेंगे, आप वीकली रिवीजन प्लान्स बना सकते हैं। आप थोड़ा सा समय दे सकते हैं कि भाई मैं अपने रिपीटेशन मेथड जो मैं यूज कर रहा हूं, ये चीज मेरे को आती है तो मैं इसको रिवीजन में नहीं डालता, लेकिन देखना जरूर है। लेकिन रिवीजन अगर आप कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो महीने भर बात करोगे, उसको वीकली आप
यूज कर सकते हैं। ये है आपका बोनस सीक्रेट, जिसमें हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट हैक्स। समय को कैसे हम मैनेज करें। पहली चीज, आप लोगों की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि पेपर को अटेम्प्ट कैसा करा जाए। इसको मैं बाद में भी आप लोगों के लिए वीडियो के रूप में लेकर आऊंगा। कौन से सेक्शन को पहले करें, कौन से सब्जेक्ट को बाद में करें, इस पर बाद में चर्चा होगी। ये आपको भी आइडिया लग जाएगा जब आप मॉक टेस्ट देंगे। दूसरा है, आप लोगों को अभी भी, अगर आपका एग्जाम आप देने जा रहे हो, उसको लेकर दिन में अपना मॉक टेस्ट देना है। ज्यादातर लोग रात में बैठकर देखते हैं, दिन में बैठकर देने का क्या है ना, क्योंकि पेपर में तो आप दिन में ही बैठकर दोगे। उस समय पर आपका जो दिमाग है दिन में वो कैसा काम कर रहा है, क्योंकि आप आदत में डाल रहे हो ना, तो दिन में अगर आप दोगे तो ये एक अच्छी चीज है, जिससे आप टाइम को मैनेज करके अपना कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन वगैरह आप अवॉइड कीजिए, सोशल मीडिया से टाइम को बचाइए। ये मेरे ख्याल से आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये कुछ सीक्रेट्स थे जो कि आपके किसी भी अपकमिंग एग्जाम में आपकी जॉब को पाने का जो सपना है उसको पूरा करने में हेल्प कर सकता है। फॉलो करेंगे, रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। सेशन पसंद आया, इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपके अगले इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, मेरे टेलीग्राम का आईडी, मेरे एप्लीकेशन का आईडी, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक्स, ये सारे कुछ दिए गए हैं। उन लिंक्स को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।